देखिए बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल टाइप 4 की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। तो जैसे हमारे पास उसमें हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड पूछेगा या हमारे पास मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इस तरीके से पूछेगा, तो हम बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रॉब्लम लास्ट में कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है कि इसे हमारे पास 1 मोलर और 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, तो इनमें से पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या, देखिए मान ले रहे हैं कि हमारे पास तुमने क्या किया, पानी लिया, एक हमारे पास क्या है, बीकर लिया, उसमें पानी कितना ले लिया, 1 लीटर, ठीक। एक दूसरा बीकर लिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा लिया तुमने क्या, हमारे पास बी बीकर लिया, इसमें हमारे पास 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक। अब देखो, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या है, पानी, इसका मतलब ये पानी क्या है, पानी हमारे पास 1 लीटर, इसमें भी पानी हमारे पास क्या है, 1 लीटर है। दोनों में पानी का अमाउंट क्या है, हमारे पास बराबर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसमें मान लो चीनी डाल रहे हैं, शुगर का हम कितना 1 मोल डाल रहे हैं, ये तो है शुगर का 1 मोल डाल रहे हैं, इसमें हम शुगर का 2 मोल डाल रहे हैं, ये तो है। तो अगर हम कहेंगे इसमें चीनी 1 मोल, इसमें चीनी 2 मोल है, तो क्या कहोगे, हम कहेंगे ये वाला हमारे पास जो शरबत बनेगा, ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है, तो हम कहेंगे जो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा घुला हुआ है, जिसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है, ठीक। लेकिन दोनों का हमारे पास क्या है, देखो दोनों में हमारे पास क्या, पानी का अमाउंट सेम है, लेकिन चीनी इसमें ज्यादा घुली हुई है, तो हम कहेंगे जिसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है वो मोर कंसंट्रेटेड है, और इस वाले में देखो चीनी कितना 1 मोल घुला हुआ, तो ये लेस कंसंट्रेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, क्या क्या पता हमारे पास दोनों में अमाउंट क्या है, पानी का सेम, पानी का अमाउंट अगर सेम है तो हम उसमें देख लेंगे किसके मोल ज्यादा डिजोल्व हैं, ठीक। एक हुआ ये बात, ठीक। या बात मोल ना देगा तो मोल की जगह पे तुम क्या कर लोगे, इसका मास निकाल लोगे कि मान लो यहाँ पे क्या है, 20 ग्राम चीनी घोल रहा है और यहाँ पे कितना घोल रहा है, 30 ग्राम चीनी घोल रहा है ना, तो हम कहेंगे चीनी का अमाउंट जिसमें ज्यादा होगा वो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा। एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा ये हमारे पास है क्या, हमारे पास मान ले रहे हैं हमारे पास कि यहाँ पे इस वाले में चीनी का 20 ग्राम घोल रहा है, इस वाले में भी हमारे पास 20 ग्राम घोल रहा है, ध्यान देना 20 ग्राम हमारे पास इस वाले में, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पानी है तुम्हारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, और यहाँ पे हमारे पास मान ले रहे हैं क्या, लेस देन 1 लीटर, ये तो है लेस देन हमारे पास क्या है, 1 लीटर हमारे पास पानी है, ठीक। या तो तुम ऐसे ले लो कि ये हमारे पास 100 ml पानी ले रहा है और ये हमारे पास 95 ml पानी ले रहा है, ये तो है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों में चीनी का अमाउंट तो सेम है, लेकिन क्या है, पानी का अमाउंट इसमें हमारे पास ज्यादा और इसमें पानी का अमाउंट कम है, तो हम कहेंगे पानी इसमें कम है, पानी इसमें कम है, तो हम कहेंगे जिसमें पानी का अमाउंट कम होगा वो थोड़ा ज्यादा मीठा होगा, और यहाँ पे पानी क्या है, वो ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये वाला जो सोल्यूशन होगा थोड़ा कम मीठा होगा। तो कुल मिला के हमारे पास 2 तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। वो तुमसे क्या है, कंसंट्रेटेड पूछेगा कि कौन सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कौन सा हमारे पास मोर कंसंट्रेटेड है, कौन सा लेस कंसंट्रेटेड। तो तुम देख लेना यहाँ पे, अगर हमारे पास क्या पता दोनों में पानी का अमाउंट ज्यादा होगा या हमारे पास क्या होगा, पानी का अमाउंट कम ज्यादा होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक। अगर हमारे पास क्या है, पानी का अमाउंट ज्यादा कम होगा तो ये, अगर पानी का अमाउंट अगर हमारे पास सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक। तो अब देखो हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पे, डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम। देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम पहले नंबर 1 पे क्या है, देखो कह रहा है, देखो क्या, विच इज मोर कंसंट्रेटेड ना, एक 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है और एक 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, ठीक। तो हम क्या है यहाँ पे 1 मोलर ना, तो हम लिखते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन है ये, ठीक। अब यहाँ रखना 1 मोलर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन मान लेना है इसको, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। एक हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, एक हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो देखो 1 इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब हमारे पास यहाँ जब हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये अपॉन का आएगा V लीटर में, ये तो आता है, तो हम कहते हैं यहाँ मोलरिटी कितनी दी है 1, तो ये 1 लिखोगे तो हमारे पास ये अपॉन V लीटर में, और ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये तो है। अब देखो अगर ये 1 है तो हम इसको नीचे 1 कर दें, तो हम कह देंगे क्या है, मोल देखो 1 हो गया और वॉल्यूम कितनी हो गई, 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर मोल कितने हैं, 1 है सॉल्यूट के, ये तो सॉल्यूट के, और ये हमारे पास क्या वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, 1 लीटर, ये तो 1 लीटर हमारे पास ये है। तो देखो, तो इसका मतलब वो जो टोटल सॉल्यूशन बनाया इसकी वॉल्यूम कितनी है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की है, ये तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो किसके बराबर होती है,
हमारे पास हम क्या कहेंगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जोड़ दो प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दो, ये तो है ऐड कर दो। तो देखो इसने क्या रखा है कि जो हमारे पास क्या है वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन कितनी है, ये वाली हमारे पास गिवन है, ये कह रहा है कि 1 लीटर है। तो ये 1 लीटर जो हमारे पास वॉल्यूम बनी है सॉल्यूशन की, उसमें क्या होगा, कुछ वॉल्यूम इस सॉल्यूट की होगी और कुछ वॉल्यूम इस हमारे पास सॉल्वेंट की होगी। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम जब जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 1 लीटर। तो हम यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्या, हाँ, कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या होगा 1 लीटर से कम है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 1 लीटर आ रहा है। तो हम कह देंगे यहाँ पे सॉल्वेंट अगर मान लेते हैं पानी है, अगर सॉल्वेंट अगर पानी है तो यहाँ पे याद रखना कि क्या है ये लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोल तो इसमें ठीक है, हमारे पास ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें क्या है, हमारे पास मोल कितने हैं, मोल तो हमारे पास 1 है, लेकिन जो हमारे पास क्या है किसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो 1 लीटर से कम है, ये ध्यान रखना है। अब देखो इस वाले में आ जाओ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट कि 1 मोलरिटी अगर हम देखें, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें किलोग्राम में, ये तो होता है। अब मोलरिटी देखो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ 1, तो हम क्या क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा देखो किलोग्राम में, ये तो हुआ। तो देखो ये हम 1 कर ले तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, ये देखो। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ना मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि क्या है, मोल हमारे पास सॉल्यूट के कितने हैं, 1 है, और कितने मास में डिसॉल्व है, तो हम कहेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वाला देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन अगर एक्वस है तो हम सॉल्वेंट को क्या मान लेंगे, पानी, कितना है 1, ये तो है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ये तो है 1000 ग्राम। तो हम लोगों ने देखो 1000, ऐसा मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना 1 किलोग्राम लिखो या 1000 ग्राम लिखो। और हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ रखा है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, ये तो है। अगर हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की बात करें, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम की बात करें, तो देखो अगर हमारे पास क्या है ये वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो मास कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो पानी की 1 ग्राम पर ml लेते हैं, 1 ग्राम पर ml लेते हैं, तो इसको 1 रखोगे तो हम कह देंगे वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 1000 ml, ये आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर हमारे पास सॉल्वेंट का क्या है मास दिया हुआ 1000, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 ml। 1000 ml को हम क्या लिख सकते हैं 1 लीटर, 1 लीटर। तो देखो क्या होगा आगे, देखो अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट से मिलके बना होता है प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। अब देखो अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो सॉल्वेंट का मास है, देखो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का मास कितना था 1 किलोग्राम या 1 ग्राम 1000 ग्राम, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम आई वो कितनी आई देखो सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट की आई हमारे पास 1 लीटर, 1 लीटर, ये तो हुआ 1 लीटर। अब बताओ अगर हमारे पास क्या है, जब 1 लीटर कुछ ना कुछ हमारे पास सॉल्यूट की वॉल्यूम होगी इसके अंदर, जब हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन बना होगा तो उसके अंदर तुमने सॉल्यूट ऐड किया होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। तो हम कहेंगे क्या, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वॉल्यूम जोड़ोगे तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी हमारे पास क्या होगी, वो मोर देन 1 लीटर आएगी, मोर देन 1 लीटर आएगी। तो देखो अब इसमें जो देखो बिल्कुल सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर मोल कितने हैं 1 मोल है सॉल्यूट के, इस वाले में भी मोल कितने हैं 1, मतलब क्या हुआ दोनों में मोल बराबर है। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, जो सॉल्वेंट है मतलब पानी का अमाउंट है वो 1 लीटर से कम है, 1 लीटर से कम है। लेकिन इस वाले में देखो हमारे पास क्या है, पानी का अमाउंट एग्जैक्ट 1 लीटर है। तो हम कहेंगे कि दोनों में सॉल्यूट तो बराबर घुला हुआ है, लेकिन पानी इसमें 1 लीटर है और उसमें 1 लीटर से कम है, तो पानी इसमें ज्यादा है। तो हमने क्या कहा था अभी कि पानी जिसमें ज्यादा होता है, पानी जिसमें ज्यादा होता है, ठीक, वो थोड़ा कम मीठा होता है, और जिसमें पानी कम होगा, जिसमें पानी कम होगा वो थोड़ा ज्यादा मीठा होगा, ये तो बोला था। तो हम कह सकते हैं क्या
कि जो 1 मोलर सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है और इसके अंदर क्या है हमारे पास जो सॉल्वेंट है थोड़ा कम है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो 1 मोलर हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। मतलब क्या है ना, ये वाला थोड़ा हम अगर तुम चीनी का सॉल्यूशन बना लो तो 1 मोलर सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन के। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, कि 1 मोलर हमारे पास क्या होता है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कंपेयर टू 1 मोलर। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, ठीक, क्या कि मान लो हमारे पास 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया होता, ध्यान देना क्या मैं कह रहा हूं यहाँ पे, देखो अगर मेरे पास 1 मोलर और 1 मोलर सॉल्यूशन दिया होता लेकिन यहाँ पे वो एक्वा सॉल्यूशन ना दिया होता, मतलब जो सॉल्यूशन बना रहा है वो पानी में ना बना के किसी दूसरे सॉल्वेंट में बनाता, जैसे इथाइल अल्कोहल बेंजीन या जिसमें मन कर रहा उसका वो उसमें बनाता। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जब तक ये वाले सॉल्यूशन क्या है एक्वस है पानी में बन रहे हैं तब तक तो हमारे पास क्या है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा होता है कंपेयर टू 1 मोलर के। लेकिन अगर तुम सॉल्वेंट चेंज कर दोगे, सॉल्वेंट कोई पानी के अलावा कोई दूसरा ले लोगे, तो याद रखना ये 1 मोलर क्या पता हमारे पास 1 ना मोलर के बराबर आ जाए, ये भी हो सकता है। क्या 1 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास ज्यादा हो 1 मोलर के, क्या पता हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो, मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कब? जब हमारे पास सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब देखो अगर कभी भी तुम्हारे पास 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन और 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन आ जाता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखना, इधर मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखना, फिर क्या फार्मूला लिखना इसका, फिर इसका फार्मूला लिखना, बाद में ये चीजें लिख के उसको बता देना। ठीक, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब देखो हम लोग दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे पास 1 मोलर H2SO4 है और हमारे पास क्या है 1 नॉर्मल H2SO4 है। तो देखो अगर हमारे पास 1 मोलर H2SO4 है, ठीक, और हमारे पास क्या है 1 नॉर्मल H2SO4 है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा कॉन्संट्रेटेड है, ठीक, तो हम निकाल लेते हैं। देखो क्या, अब देखो यहाँ पे याद रखना क्या है, अगर 1 मोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब मोल ऑफ H2SO4 कितने, मोल ऑफ H2SO4 हमारे पास कितने हैं, हम कह देंगे 1 मोल है, ये तो 1 मोल है, ये तो है 1 मोल है। अब हमारे पास क्या कितने में डिसॉल्व किया गया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर होगी, ये तो होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 मोल को 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है डिसॉल्व किया गया, तो ये हमें पता चल। 1 नॉर्मल H2SO4 में देख लेते हैं, देखो 1 नॉर्मल H2SO4 में देख लेते हैं क्या होता है, देखो 1 नॉर्मल H2SO4 में देखते हैं, देखो 1 नॉर्मल H2SO4 में देखो यहाँ पे क्या है, हम पता है हम जब डेफिनेशन लेते हैं नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी या डेफिनेशन होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन कितने वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमने बोले थे। ठीक, तो ये अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो 1 दिया है वो ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने हैं, H2SO4 हमारे पास 1 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1 लीटर, ये तो हुआ 1 लीटर। तो हाँ यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 कितने हैं 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ये हमारे पास, लेकिन देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी बराबर है और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी बराबर है, तो इसका मतलब इससे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो तुम किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो तुम इसका मास निकाल लो H2SO4, यहाँ पे मास निकाल लो H2SO4 कितना डिसॉल्व है, इसमें निकाल लो H2SO4 का मास कितना डिसॉल्व है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन में निकाले तो देखो मोल कितने हैं, तो मोल हमारे पास कितने हैं 1 है, तो हमारे पास पता है कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ये तो पढ़ रखा है। अब देखो मोल कितने हैं 1 है, ये तो है। अब देखो मास हमें निकालना है, ये तो है। अब मोलर मास H2SO4 का देखो कितना आएगा, H2SO4 का जो मोलर मास आएगा वो 98 हमारे पास आ जाता है, तो हम कहते हैं ये 98 आ गया। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 98, तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 कितना डिसॉल्व है 98 ग्राम डिसॉल्व है, कितने में हमारे पास 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो देखो अगर हमारे पास क्या है 1 नॉर्मल में देखो, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है फार्मूला, देखो इसमें तो मास निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है क्या हमारे पास, क्या मोल, सॉरी क्या नाम सर हमारे पास
अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है क्या, यहाँ पे मोलर मास अपॉन एक्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे H2SO4 के केस में देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, तो x की वैल्यू 2 हो गई और मोलर मास कितना है 98, तो हम क्या लिखेंगे 98 अपॉन x की वैल्यू 2, तो ये 49 आ जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना आ गया 49 ग्राम आ गया। तो देखो इक्विवेलेंट इसका मतलब यहाँ पे देखो मास कितना है, ध्यान देना मास हमारे पास निकालना है, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट देखो कितना है 1 है, अब मास हमारे पास x मान लिया, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना आ गया 49, तो x इक्वल टू होता है 49 ग्राम। तो देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 ग्राम किसमें डिसॉल्व है 1 लीटर में, ऐसा हुआ। तो सिंपल सी बात हमारे पास कंक्लूजन ये आ गया कि हमारे पास क्या है, ये 98 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास 49 ग्राम कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे ये हमारे पास ज्यादा है अमाउंट, ये तो है, और ये कम है, ये भी 1 लीटर में घुला, ये भी 1 लीटर में घुमा। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे कंक्लूजन आ गया कि 1 मोलर H2SO4 ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कंपेयर टू 1 नॉर्मल H2SO4 के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखो अगला हमारे पास, अगला क्या रहा है, देखो हमारे पास क्या 1 मोलर और 1 क्या नाम 1 मोलर HCl है और एक हमारे पास 1 मोलर H2SO4 है। तो इसको भी कर लेते हैं। देखो चलो बच्चों अगली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। ठीक, ये वाली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। देखिए 1 मोलर HCl है और हमारे पास क्या है 1 मोलर H2SO4 है। तो देखो तो इसमें से हमारे पास क्या है, कौन सी कंसंट्रेटेड है हमारे पास, कौन सा नहीं। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, देखो 1 मोलर कंसंट्रेटेड हमारे पास सोल्यूशन क्या है 1 मोलर HCl सोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या है 1 मोलर हमारे पास H2SO4 सोल्यूशन है, ये तो है। तो देखो अब देखो अगर हमारे पास 1 मोल है, ये तो 1 मोलर क्या है HCl सोल्यूशन है। अब याद रखना जब हमारे पास कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब ये एक्वा सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है एक्वा सोल्यूशन है। ठीक, दोनों हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है। ठीक, तो देखो इसका मतलब 1 यहाँ पे इसका मतलब क्या मोल कितने HCl के, मोल ऑफ HCl, देखो मोल ऑफ HCl क्या है 1 है और कितनी वॉल्यूम में डिसॉल्व होंगे, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी 1 लीटर, ये तो होता है 1 लीटर कि 1 मोलर का मतलब यही हो गया कि 1 लीटर हमारे पास क्या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व कितने हैं 1 लीटर में। सेम टू सेम इस वाले में देखो 1 इसका मतलब है क्या, इसका मतलब भी हमारे पास क्या है 1 मोल, इसका मतलब क्या है मोल ऑफ H2SO4 या सॉल्यूट कि कितने हैं हमारे पास, तो ये तो है 1। ठीक, तो हमारे पास देखो हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में क्या है, मैं देखो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम सेम है और इस वाले में मोल भी सेम है। तो अब मोल अगर सेम है तो तुम इन दोनों का मास निकाल लो, तो मास ऐसे निकालोगे तो मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास होता है, देखो मोलर मास होता है। तो देखो अगर हमारे पास मोल देखो कितने गिवन है 1 और मास में निकालना है। ठीक, और मोलर मास HCl का देखो कितना रहेगा, देखो HCl का मोलर मास की अगर बात करोगे तो क्लोरीन का होता है 35.5 होता है और ये हमारे पास इसका क्या होता है +1, तो हम कह सकते हैं क्या 36.5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे रखोगे 36.5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 36.5। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या कि हमारे पास जो हमारे पास x है, ठीक इतना मतलब इतने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, इतने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, ये तो हुआ। अब इस वाले में दिखा जाते हैं, तो इसका मतलब इस वाले में हम देख लेते हैं। देखो क्या इस वाले में हमारे पास देखो मोल कितने हैं ये, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोल इक्वल टू क्या होता है मास। तो मास अगर हम x मान लें तो यहाँ पे क्या है मोलर मास रख दो। तो अभी देखो मैं H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 के केस में इसका जो मोलर मास आता है वो 98 हमारे पास आता है। तो देखो मोल हमारे पास यहाँ पे कितने की मैंने 1, तो हमने 1 रखा है, x की वैल्यू रखी और ये मोलर मास हमने यहाँ पे कितना 98 रख दिया, तो x की इक्वल टू कितना हो गया 98 ग्राम। तो ये 98 ग्राम किसमें डिसॉल्व होगा 1 लीटर में, तो हुआ। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि 1 लीटर में यहाँ पे 36.5 ग्राम डिसॉल्व है और इसमें 1 लीटर में क्या 98 ग्राम। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व है 1 लीटर में, यहाँ पे सोल्यूट कम डिसॉल्व है। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो हमारे पास 1 मोलर H2SO4 होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कंपेयर टू 1 मोलर HCl। ठीक, तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। ठीक, ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए हम अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगली देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास,
देखिए अगली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, तो कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ Al प्लस Al3 और Cl माइनस की कैलकुलेट करिए अगर वो AlCl3 की हमारे पास क्या है मोलैरिटी गिवन है। तो वो तो यही तो कह रहा है, देखो कह रहा है कि जो AlCl3 है इसकी जो मोलैरिटी है AlCl3 की वो हमारे पास कितनी है 0.5 मोलर HCl की, तो क्या नाम AlCl3 की इतनी मोलैरिटी है, ये तो है। तो कह रहा है कि हमारे पास Al3 प्लस की और हमारे पास क्या है Cl माइनस की मोलैरिटी क्या होगी। ठीक, तो देखो अब हमारे पास क्या है, जब एक मोल HCl, देखो अगर एक मोल जब टूटेगा इसका एक मोल, जब हम इसका एक मोल लेते हैं, ठीक, तो एल्युमिनियम देखो कितना टूट बनेगा एक, और क्लोरीन कितने बनेंगे 3, ये जो 3Cl माइनस। तो हम कहेंगे जब एक मोल HCl टूटता है, क्या नाम AlCl3 टूटता है, तो एक मोल इसका बनता है और इससे कितने बनते हैं 3 मोल बनते हैं Cl माइनस के, ये तो हुआ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भैया की हमारे पास मोलैरिटी ऑफ क्या है Al3 प्लस कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, देखो इसका एक मोल बन रहा है, तो ये अब देखो इसी की मोलैरिटी देखो क्या हम कहेंगे, क्या किसकी मोलैरिटी AlCl3 की, ये तो है AlCl3 की मोलैरिटी यहाँ पे लिखेंगे क्या AlCl3, तो इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ AlCl3 इनटू नंबर ऑफ आयंस ऑफ Al3 प्लस, ये तो है Al3 प्लस। तो हमने क्या किया, देखो मोलैरिटी इसकी कितनी AlCl3 की, देखो कितनी आ गई 0.5 आ गई, और देखो नंबर ऑफ Al कितने बने, देखो 1, तो हम ये आ गए। तो हम कहेंगे इसकी जो हमारे पास मोलैरिटी होगी, किसकी मोलैरिटी Al3 प्लस की मोलैरिटी जो हो जाएगी वो 0.5 मोलर ही हो जाएगी। ठीक, अब देखो सेम टू सेम इस वाले में आ जाओ हमारे पास Cl माइनस की, तो अगर हमारे पास क्या है मोलैरिटी ऑफ Cl, देखो मोलैरिटी ऑफ किसकी, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस की, तो देखो हमारे पास इसकी मोलैरिटी लिखो, तो हमने इसकी मोलैरिटी कितनी लिखी है, देखो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी 0.5 आई, तो 0.5 हमने लिख दी। अब देखो Cl के उसका नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cl माइनस के ना, तो नंबर ऑफ आयंस देखो कितने हैं यहाँ पे 3, तो हम 3 से क्या है मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमने ये देखा कितना आ गया 1.5। तो हम क्या कहेंगे Cl माइनस की जो हमारे पास मोलैरिटी है वो 1.5 मोलर है। ठीक, अब सेम टू सेम मैनर में देखिए आप दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, ये देखिए दूसरा वाला कह रहा है कि हमारे पास Al2SO4 का होल प्राइस है, उसकी मोलैरिटी 0.1 है, ठीक 0.1 है। तो देखिए क्या, ठीक, तो ये हमारे पास हो गया, देखिए ये आना हो गया, इस पे आ जाइए। तो देखो क्या हुआ, कह रहा है कि जो Al2SO4 का होल थ्राइस है इसकी जो मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर है। ठीक, तो Al3 की बताइए, Al3 हमारे पास की मोलैरिटी बताइए। तो देखो हमने पहले इसकी मोलैरिटी लिखनी है, हम क्या लिखेंगे, कहेंगे मोलैरिटी ऑफ किसकी, मोलैरिटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू नंबर ऑफ Al3 प्लस, ये तो है। अब बाद में सल्फेट की पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या, अगर हमसे क्या कहेगा सल्फेट की मोलैरिटी निकालिए, तो हम सल्फेट की मोलैरिटी क्या निकालेंगे, वही मोलैरिटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू नंबर ऑफ हमारे पास क्या सल्फेट आयन कितने हैं, ये तो है। अब देखो अगर हम क्या करें, एल्युमिनियम की हमारे पास मोलैरिटी निकालनी है, इसकी अगर हमारे पास मोलैरिटी निकालनी है ना, तो देखो मोलैरिटी अब इसकी कितनी है 0.1, और इसके बाद देखो नंबर ऑफ कितने हैं, देखो इसमें जब एक मोल टूटेगा तो इसमें 2 आयन बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने आ गए 0.2, ये तो 0.2 आ गया। अब देखो सल्फेट की निकालेंगे, तो देखो एक मोल में इसमें कितने सल्फेट हैं, देखो एक मोल में यहाँ पे कितने सल्फेट हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 हमारे पास आयन है ना। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी ऑफ इसकी 0.1 है और यहाँ पे हम क्या आयन हमारे पास कितने बनेंगे 3 बनेंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.3 मोलर होगी सल्फेट। तो इसी तरीके से हम दूसरे ही मॉलिक्यूल की इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, देखो ठीक थोड़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखो इसमें क्या, देखिए बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है कि a 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH in water contains 30% by mass of KOH, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। KOH हमारे पास KOH सॉल्यूशन की डेंसिटी बतानी है। तो देखो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दी है KOH सॉल्यूशन की 6.9, ठीक 6.9 दी हुई है मोलैरिटी हमारे पास, और क्या कह रहा है परसेंटेज बाई मास जो दिया हुआ है वो 30% है, 30% है, ये तो 30% है। और कह रहा है हमसे क्या डेंसिटी निकालने के लिए, कह रहा है डेंसिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन की हमारे पास
ये डेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक, ये हमारे पास इतना दिया है और डेंसिटी हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखो हमारे पास जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो कितनी है, यहाँ पे इतना मोलैरिटी है 6 पॉइंट ना, तो इसका मतलब 6.9 मोलर हमारे पास क्या है, KOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर KOH के कितने मोल है, तो हम कह देंगे कि मोल ऑफ KOH इक्वल टू 6.9। तो 6.9 को उसने क्या किया होगा, 1 लीटर में डिसॉल्व किया होगा, यही तो है मोलैरिटी का मतलब। तो और हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर कह दें या 1000 ml कह दें, तो हम कहेंगे 6.9 मोल किसके, KOH के किसमें डिसॉल्व किया होगा, इसमें। यही तो हुआ, यही तो हुआ। ठीक, इसका मतलब हमें ये बताओ। अब देखो अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी अगर निकालनी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की निकालनी है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो होता है। अब डेंसिटी हमें किसकी निकालनी है, KOH सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी है। तो बताओ यहाँ पे मास किससे रखेंगे, KOH सॉल्यूशन का मास रखेंगे, यही तो है KOH सॉल्यूशन, और यहाँ पे वॉल्यूम कितने रखेंगे, KOH हमारे पास सॉल्यूशन की रखेंगे, यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो KOH सॉल्यूशन है, KOH सॉल्यूशन जो है, ठीक, अगर उसका डेंसिटी निकालनी है तो हमें उसका KOH सॉल्यूशन का मास टोटल पता होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए। तो हमें एक आइडिया ये है कि अगर हमारे पास 6.9 मोलर KOH सॉल्यूशन है तो हमें वॉल्यूम तो पता है कि यहाँ पे कितना है वॉल्यूम, हमारे पास 1000 ml है, 1000 ml हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो KOH सॉल्यूशन है उसका मास कितना है। तो अगर हमें क्या है, हमें पता करना है क्या, KOH सॉल्यूशन का क्या मास, ये तो है, हम क्या कहें यहाँ पे, अगर हमें मास ऑफ KOH सॉल्यूशन पता करना है, ठीक, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, और प्लस हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास KOH सॉल्यूशन की। ठीक, तो हम पहले निकाल लेते हैं। देखो इसके अंदर देखो सॉल्यूट का तो अमाउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, मोल पता है। तो हमारे पास देखो मोल हमें अगर पता है तो मोल का फार्मूला होता है मोल ऑफ KOH इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ KOH इक्वल टू क्या होता है, इसका मास और इसका हमारे पास मोलर मास। तो देखो मोलर मास, ठीक, तो देखो मोल ऑफ KOH कितना है, 6.9, देखो ये 6.9 है, रखो इसको 6. और यह हमारे पास मास कितना है, x मान लो, और मोलर मास देखो KOH का हमारे पास देखो ये है, यहाँ पे देखो KOH का मोलर मास हमारे पास क्या है, KOH क्या है 39, पोटेशियम का जो हमारे पास मोलर मास होता है 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 और इसका हमारे पास 1। ठीक, तो सबको जोड़ दो तो हम कहेंगे 56 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.9 इंटू 56। ठीक, तो ये देखो हमारे पास लगभग गया, अगर तुम इसको 7 मान लो, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ये 7 मान लो तो ये आ जाएगा लगभग 76 इंटू 4, ये आ जाएगा। और ये x क्या है, ये x हमारे पास है अमाउंट ऑफ KOH, ये तो है अमाउंट ऑफ KOH। हम या तो इसको क्या कहें, हम इसका मतलब क्या, ये हमारे पास क्या है 6 पॉइंट, अगर हमारे पास मोल 6.9 है तो इसका मतलब है कि 6.9 मोल का मतलब है कि इतने ग्राम हमारे पास मास है, और इतने ही ग्राम को उसने किसमें, 1 लीटर या 1000 ml में क्या कर दिया होगा, डिसॉल्व कर दिया होगा। मतलब ये है हम 6.9 क्या कहें, मोल ऑफ KOH, या तो हम क्या कह दें उसको, हम कहते हैं कि इतना मास 1 लीटर में या 1000 ml में डिसॉल्व किया गया है। ये समझ में आई बात। ठीक, हाँ, हमें मास पता चल गया कि इतना मास है। ठीक, मास पता चल गया, क्या किसका, यहां से हमने मास निकाल लिया कि इसके अंदर हमारे पास मास कितना KOH का आ गया, 786 आ गया। ठीक, अब देखो, अब अगला हमारे पास क्या दिया है, परसेंटेज बाई मास ना। तो यहाँ पे परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या है, देखो 30% अगर बाई मास का मतलब ये है 30/100, ये तो बाई मास है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये किसका मास है, सॉल्यूट का मास है, और ये किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास है, ये तो है सॉल्यूशन का मास है। ठीक, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, देखो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, KOH है, और वापस पानी में बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, देखो हम क्या कह सकते हैं कि जब 30 ग्राम KOH हम क्या बनाते हैं,
डिजोल्व करते हैं, देखो 30 ग्राम KOH सल्यूट, KOH कितने में डिजोल्व करते हो? 100। इसका मतलब 30 ग्राम KOH जब सल्यूट तुम डिजोल्व करते हो तो सॉल्यूशन कितने ग्राम बनता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन बनता है। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो 30% का मतलब ही यही है कि जब 30 ग्राम हमारे पास क्या है, हमारे पास सल्यूट डिजोल्व हो गए, तो सल्यूट को डिजोल्व करोगे तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? तो हम कहेंगे ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक 30 में। तो बताओ अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम KOH को डिजोल्व करें ना तो कितने हमारे पास ग्राम सॉल्यूशन बनेगा? तो हम कहेंगे 100/30। ये तो हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मास ऑफ KOH सॉल्यूशन। ये तो है मास ऑफ KOH सॉल्यूशन। ये तो हुआ। अब देखो, अब हमारे पास इसका मतलब ये पता चल गया 30 ग्राम को जब डिजोल्व करता है तो इतना मास सॉल्यूशन में बनता है, तो वो 1 ग्राम करेंगे तो इतना होगा। तो तुम्हारे पास एक्चुअल में KOH का हमारे पास मास कितना है? इतना है। ये है ना KOH का मास। तो तुम क्या कहोगे जब 786.4 ग्राम KOH को तुम डिजोल्व करोगे तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा? तो हम कह देंगे 100/30 और ये हो जाएगा 786, ये हमारे पास 4। ये तो ये क्या एक्चुअली में आ गया? यही तो हमारे पास आ गया टोटल क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ, तो इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो हमें तो यही तो चाहिए था कि अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए और वॉल्यूम तो हमें पहले से पता है 1000 ml, तो हम निकाल नहीं लेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर तुम्हें निकालनी है तो डेंसिटी हमारे पास क्या? देखो निकाल लो इस तरीके से। देखो क्या डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास मास कितना आ गया? ये तो आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या? 100/30 इंटू क्या है हमारे पास 6.4 अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml। ये तो हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास इतना क्या आ जाएगा? ये ग्राम पर ml आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको थोड़ा ना फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक, तो वो और क्लियर से हो जाएगा, ठीक। तो ये तो प्रॉब्लम हमारे पास ये हो गई। अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3, प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में, देखो 3 में कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, देखो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो ठीक, देखो कह रहा है हमारे पास क्या कि अगर हमारे पास जो H2SO4 है वो कितना है? 0.52 देखो मोलर H2SO4 है, मोलर H2SO4 है। तो इसकी आप क्या बताइए? आप इसकी नॉर्मेलिटी बताइए। नॉर्मेलिटी, ये तो है नॉर्मेलिटी, ठीक। देखो तो हमने पढ़ रखा है चूंकि क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमारे पास मोलैरिटी इनटू x होता है। ये तो होता है x। अब बताओ x क्या है? H2SO4 के केस में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल है? 2। ये तो है। जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो हम कहेंगे ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2। ये तो हुआ। तो देखो नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो मोलैरिटी देखो कितनी 0.5 है और x की वैल्यू 2 आ गई। तो हम कह देंगे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई, 1 आ गई। अब देखो दूसरा केस इस वाले में, बी वाले में देखो, अगर हमारे पास क्या रहा है? एक H3PO4 है, H3PO4, ठीक। H3PO4 ये हमारे पास 1 नॉर्मल H3PO4 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? 1, ठीक। तो वो मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी कितनी होगी? मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक। तो देखो अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है। टेट्राहेड्रल हमारे पास ये होता है ये। तो हम कहते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक। तो x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में तुमने पढ़ रखा है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू x होता है। अब बताओ अगर हमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हुआ? नॉर्मेलिटी अपॉन x। ये तो हुआ नॉर्मेलिटी अपॉन x। तो नॉर्मेलिटी तो कितनी है? 1 है और ये हमारे पास 3 है। तो हम कह देंगे क्या? 1/3 हमारे पास क्या है? मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक। अब देखो, अब थर्ड देखो, थर्ड कॉलम क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है? 1 नॉर्मल H3PO2 है, PO2 है, H3PO2 है, तो आप इसकी मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी बताइए। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या, देखो अगर हमारे पास क्या है? देखो अगर हमारे पास H3PO4 होता है, H3PO4 होता है और एक हमारे पास क्या है? H3PO3 होता है और एक हमारे पास H3PO2 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो अभी हमने इसका बताया
कि यहाँ पे OH 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 ये तो है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और एक यहाँ पे H आएगा ऐसे। जब इसका बनाओगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ही OH आएगा, ये H और ये H। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो हम कह सकते हैं X की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, इस वाले बॉन्ड को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक, क्योंकि इसके और इस बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सेम टू सेम देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, ये भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये वाला बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि इसके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हम कहेंगे यहाँ पे X की वैल्यू 1 है। तो देखो अब हमारे पास क्या हुआ, S3PO2 के केस में क्या हुआ, X की वैल्यू, इसका मतलब इसमें सिर्फ हम एक हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं, X की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये तो हुआ। तो बताओ नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू X, मोलैरिटी इनटू X। तो देखो अब हमारे पास नॉर्मेलिटी दी है तो मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन X। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास 1 है तो X की वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे मोलैरिटी भी हमारे पास 1 आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं। क्या कह रही है, देखो प्रॉब्लम नंबर 4 नंबर। ठीक, तो देखो 4 पे देखिए 4 कह रहा है क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Na2CO3 शुड बी डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ये तो है, पूछ क्या रहा है, देखो कह रहा है कि इसका कितना मास चाहिए, Na2SO4 का कितना मास चाहिए और मोलैरिटी गिवन है, ये तो है। तो सीधे सीधे तुम क्या कर दो, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये तो है नंबर ऑफ, ये तो हुआ। तो बताओ मोल की जगह पे क्या लिख सकते हो, मोल की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, मास किसका, सल्यूट का और उसका मोलर मास लिख सकते हो। और अपॉन हमारे पास क्या है, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये तो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो Na2CO3 की अगर तुम बात करोगे, Na2CO3 की अगर तुम बात करोगे तो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो 23 होता है, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन देखो 1 है तो ये 12 और 3 इंटू 16। ठीक, तो देखो इसको ऐड कर लेना तो शायद हमारे पास क्या 106 आएगा। ठीक, 106 आएगा। तो देखो हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम, मतलब क्या है, इसका मास निकालना है, मास निकालना है, ये तो है मास निकालना है। अब देखो डिसॉल्व इन क्या कर रहा है हमारे पास ये, तो कह रहा है, और यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी दिया हुआ कितने ग्राम, 250 ग्राम दिया हुआ है, ये तो है। अब देखो मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, तो सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, मास कितना है x मान लो, मोलर मास कितना है 106 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 और इनटू 100। तो यहां से तुम x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लेना, वही आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो ये तो हमारे पास 4 नंबर की प्रॉब्लम हो गई। ठीक, अब देखो हम लोग 5th नंबर पे आ जाते हैं, 5th नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो क्या है, देखो 5th प्रॉब्लम क्या है, देखो ये भी देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन हुई है। ठीक, एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ठीक, देखो प्रॉब्लम ये है हमारे पास, कह रहा है एक हमारे पास क्या नैलोरफिन है, ठीक, वो बिल्कुल मॉर्फिन के जैसा है, ठीक, मॉर्फिन के जैसा है जो कि नार्कोटिक यूज में हमारे पास क्या है, नार्कोटिक्स में यूज किया जाता है। ठीक, फिर अगला कह रहा है कि इसकी जो डोज है, देखो डोज वो कितनी हमारे पास नॉर्मल है 1.5 मिलीग्राम, डोज कितनी है 1.5 मिलीग्राम, वहां पे 1.5 मिलीग्राम डोज है। तो कह रहा है अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, इतनी मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, ठीक, हमारे पास इतनी हमारे पास मोलैरिटी है, ठीक, तो जब हम 1.5 मिलीग्राम किसका, नैलोरफिन का लेंगे, ठीक, लेंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना रिक्वायर होगा, बात समझना। क्या हमने क्या कहा है, कह रहा है कि इसकी डोज जो है हमारे पास, डोज सॉरी क्या नाम हमारे पास, डोज जो है वो कितनी है, देखो 1.5 मिलीग्राम डोज है, या हम कहते हैं 155 × 10⁻³ ग्राम डोज, इतनी डोज है। ठीक,
और कह रहा है कि जो मोलैलिटी है वो कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलल है। ये है गिवन ये चीज। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इतना मॉर्फिन या हमारे पास नैलोरफिन है, ठीक, तो उसका जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, अब हम ऐसे तो खा नहीं पा लेंगे, तो कहेगा कि जब उसका तुम इसका सोल्यूशन बनाओगे, ठीक, इसका सोल्यूशन बनाओगे, तो अगर हम इतने का सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन का मास कितना होगा, सोल्यूशन का मास इतना होगा कि अगर ये डोज हमें लेनी है, ठीक, तो इस डोज को बनाने के लिए सोल्यूशन का मास तुम्हारे पास कितना होगा। और हमें गिवन क्या दे रखा है कि सोल्यूशन की मोलैलिटी ये है, सोल्यूशन की मोलैलिटी ये है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो देखो क्या है। अब देखो सबसे पहले बात, मोलैलिटी हमारे पास क्या है, देखो ये है, ठीक। तो इतनी अगर मोलैलिटी है तो अभी हमने बताया कि अगर इतनी मोलैलिटी है तो मोल कितने हुए, देखो तो ये सामने वाले मोल ही तो होते हैं। तो हमने कहा है कि जो मोल होंगे, ठीक, मोल ऑफ किसके, इसके नैलोरफिन के ना, तो मोल ऑफ हमारे पास क्या है नैलोरफिन के हमारे पास कितने हो गए 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये तो हो गए मोल। अब बताओ इतनी मोलैलिटी है तो इसका इतने मोल कितने में डिसॉल्व कर रहा होगा, तो मोलैलिटी है तो हम कहेंगे कि 1000 क्या है 1000 ग्राम या किलोग्राम, तो हम कहेंगे इतने को वो कितने में डिसॉल्व किया होगा, कितने में डिसॉल्व किया होगा, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम सीधे सीधे ना कह दें कि जो हमारे पास क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1 किलोग्राम है, या 1 किलोग्राम कह दें तो हम कह दें कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, ये तो है 1000 ग्राम है। तो देखो अगर तुम्हें नैलोरफिन के क्या पता है, नैलोरफिन के तुमको पता है क्या हमारे पास, उसके मोल पता है, अगर तुमको मोल पता है, ठीक, तो इसका तो मास नहीं निकाल सकते, मास निकालो चाहे, अगर जब मास निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, हम कहते हैं क्या मोल इक्वल टू क्या होता है मास, उसका मास क्या है और अपॉन इसका मोलर मास क्या है, ये तो है मोलर मास क्या है। तो हमारे पास देखो मोल कितने हैं 1.5 इंटू 10 की पावर क्या है -3, और मास हमें निकालना है, और मोलर मास देखो नैलोरफिन का हमारे पास क्या है ये निकाल लेना, या हमारे पास देखो ये सब निकालें तो आएगा इसका कितना 311 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 311, ये तो है। जब तुम इसको हमारे पास क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास लगभग क्या है, लगभग 0.4 के करीब ही आ जाएगा, 0.4 के करीब आ जाएगा, ठीक, 0.4 के करीब आ जाएगा, ठीक, 0.4 के करीब हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो देखो जब जो 0.4 के करीब ये आ जाएगा, ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि जो ये मास है, मास ऑफ क्या है सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो नैलोरफिन है उसका मास आया है, ये तो है। अब बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, इतना, यही तो है इतना, इतना। तो बताओ इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को जोड़ोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन का मास आ जाएगा, यही तो है, सोल्यूशन का मास हमारे पास आ जाएगा। तो देखो तो हम कहें कि अगर मास ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो सॉल्वेंट का मास, तुमने सॉल्वेंट का ऐड करोगे, सॉल्वेंट का ऐड करोगे प्लस सोल्यूट का ऐड करोगे, तो देखो सॉल्वेंट का मास कितना है, हम क्या कहें 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम, तो हमने कह दिया 1000 ग्राम, और सोल्यूट का देखो मास कितना आया हमारे पास, देखो कितना 0.4, ये तो 0.4 ग्राम। तो बताओ ये आ गया 1000.4 ग्राम आ गया, ये तो ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन, ये तो है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है क्या, क्या निकलता है कि हमने क्या किया है, इतना 0.4 ग्राम नैलोरफिन को 1000 में डिसॉल्व किया था, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो ये मोलैरिटी गिवन है, इस मोलैरिटी का मतलब ये है कि इतने मोल इसमें डिसॉल्व हैं, या हम कहें इतने ग्राम ऑफ नैलोरफिन इतने ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, ये तो कह सकते हैं इतने ग्राम इतने में डिसॉल्व है, यहां कह सकते हैं इतने मोल इतने में डिसॉल्व है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं क्या, देखो जब हमने इसको जोड़ दिया सॉल्यूशन का, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्या कि हमारे पास 0.4 ग्राम ऑफ नैलोरफिन ना लोरफिन, ठीक, प्रेजेंट इन कितने में 100 ये 0.4 ग्राम
ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है, यही तो ये भी कह सकते हैं। जब तुम कह सकते हो कि इतने मोल इतने में डिजोल्व में, या इतने ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन के इतने में डिजोल्व, तो हम ये भी तो कह सकते हैं जब दोनों को हमने ऐड किया तो सोल्यूशन आया, और इसमें हमारे पास सोल्यूट कितना है, इतना ही तो, इतना ही तो है। तो हमने कहा कि जब हमारे पास 0.4 नाइट्रोजन हम क्या करते हैं कि डोज दें तो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इतनी। तो बताओ अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, तो हम 1000/0.4 रख देंगे, ये तो है, ये हमारे पास ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वो कह क्या रहा था कि अगर हमारे पास डोज कितनी हो 1.5 मिलीग्राम की या इतने ग्राम की तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो निकाल लो कि तो अगर हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे 1.5 अगर हो, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, 0.4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इतने ग्राम हमारे पास क्या है, निकाल लेना, यही हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगला हम लोग 6 प्रॉब्लम देख लेते हैं, 6 नंबर की प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो 6 नंबर की प्रॉब्लम क्या है, देखो 6 नंबर बिल्कुल आसान है, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स मतलब n की वैल्यू चाहिए, मोल चाहिए। ठीक, कह रहा है वॉल्यूम कितनी दी है, देखो कह रहा है वॉल्यूम दी है 5 लीटर, 5 लीटर दी है। ठीक, कह रहा है इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, ये तो है, अगर हमारे पास क्या है 2 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक, इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, तो 2। अब मोलैलिटी कितनी दी है, मोलैलिटी कितनी दी हुई है, देखो कितनी, 2 मोलर हमारे पास दी हुई। ठीक, कह रहा है डेंसिटी अगर हमारे पास कितनी है, डेंसिटी अगर उसने कह रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी दी है, 0.98 क्या है किलोग्राम पर लीटर दी हुई है, किलोग्राम पर लीटर है, तो वो मोल पूछ रहा है, यही तो है, मोल पूछ रहा है। ठीक, तो देखो ये मोलैलिटी हमें पता है, यहां से देखो, ठीक, ये मोलैलिटी हमें पता है। ठीक, तो मोलैलिटी अगर पता है तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोलर का मतलब मींस, 2 मोलर मींस क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 मोलर का मतलब हुआ ये हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, यही तो हुआ मेथनॉल, 2 मोल ऑफ मेथनॉल कितने में डिजोल्व होंगे, 1 लीटर में। 2 मोल ऑफ, सॉरी क्या नाम, ये मोलैलिटी दी है ना, तो 2 मोल ऑफ मेथनॉल डिजोल्व इन किसने, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कह दो हमारे पास, ये तो है 1 किलोग्राम, यहाँ 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम लिख दे, 1000 ग्राम लिख दे, ये तो हुआ। तो हमें ये पता है कि इतने 2 मोल का मतलब हमारे पास क्या हुआ, 2 मोल का मतलब हमारे पास हुआ क्या कि इतने मोल हमें पता चल गए, यही हुआ। तो ये हमारे पास मास पता चल गया, इतना, ये तो हमारे पास मास पता चल गया। ठीक, अब वो हमसे मोल कह रहा है कि 5 लीटर में मोल कितने प्रेजेंट होंगे, तो तुम क्या करो, देखो तुम ये निकाल लो हमारे पास कि जब हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है 2 मोल का, ये तो है 2 मोलर का, जब हमारे पास क्या है ये 2 मोलर का सोल्यूशन बना है, तो वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी रिक्वायर्ड है, सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है, तो हमें ये पता है कि इतना, हमें सॉल्वेंट का पता है, तो सोल्यूट निकाल लो कितने ग्राम यहाँ यूज हो रहा है, देखो सोल्यूट, तो देखो हम सोल्यूट निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा, देखो सोल्यूट, तो हमें देखो हमारे पास जब 2 मोल इसके मेथनॉल के पता है, तो इसकी 2 मोल में कितने हमारे पास मास होगा, तो हम निकाल लें कि मोल इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है, ये तो है। तो मोल हमारे पास देखो कितने मोल है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक, और हमारे पास क्या है, मास निकालना है, और मोलर मास देखो मेथनॉल CH3OH होता है। अब देखो कार्बन कितने, 8 तो 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हुए, 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 16, तो हम कह देंगे सीरीज नंबर 16 और 4 20, और 20 हमारे पास हो गए, 20 30 32 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 32 आ गया, तो हम कह देंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 32 इक्वल टू क्या है 64, ये तो हुआ। तो हम कहेंगे हमारे पास मास ऑफ मेथनॉल जो है, मास ऑफ मेथनॉल कितना है, मेथनॉल हो जाएगा 64 ग्राम, ये तो है, मास ऑफ इतना हो गया। ठीक, तो बताओ हमारे पास क्या, देखो अब हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, जब ये मोलैलिटी होगी तो उसके अंदर सॉल्वेंट इतना है और सॉल्यूट कितना है, इतना है, तो बताओ सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए है तो सॉल्यूट को ऐड कर दो प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर दो, यही तो है, सॉल्वेंट को ऐड कर दो,
सॉल्वेंट को। तो सल्यूट देखो कितना आया, हमारे पास सल्यूट आया कितना 64 और सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो हम क्या कहेंगे 64 ये आ जाएगा। ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये तो है मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया इतना हमारे पास। अब बताओ अगर हमारे पास इतना, ध्यान दो क्या, अगर हमारे पास इतना सॉल्यूशन का मास है तो वॉल्यूम कितनी होगी। अगर हमें यही सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम अगर हमें निकालनी होगी इसकी तो वॉल्यूम क्या होगी। तो हम डेंसिटी देखो दी हुई है तो डेंसिटी की हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो है। अब डेंसिटी किसकी सॉल्यूशन की दी है तो मास किसका रखोगे सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम किसकी आएगी ये भी सॉल्यूशन की ही आएगी। ये तो है वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन की आएगी। ठीक, अब देखो डेंसिटी यहाँ पे किसमें दी है, देखो डेंसिटी जो सॉल्यूशन की दी है, यही तो है डेंसिटी हमारे पास सॉल्यूशन की दी है, वो हमारे पास किसमें दी हुई है देख लो जरा। डेंसिटी देखो कहाँ दी है कहीं पे, हाँ देखो डेंसिटी ये दी है 0.1 किलोग्राम पर लीटर में दी हुई है, किलोग्राम में दी हुई है। ठीक, किलोग्राम में दी हुई है। ठीक, तो तुम क्या कर लो अब दोनों यूनिट इसमें लगा दिए कि ये हमारे पास क्या है ये किलोग्राम पर लीटर में है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है देखो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन ये ग्राम में है, तो अगर मास हमारे पास ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो किलोग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या लिखोगे 1064 इंटू 10 की पावर क्या -3। ये क्या करोगे ये हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा, ये किलोग्राम आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पे देखो, जब डेंसिटी यहाँ पे रखोगे तो डेंसिटी आ गया 0.98 और ये मास हमारे पास क्या है हमारे पास तुमको पता है कितना 1064 इंटू 10 की पावर -3 और वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। यही तो है। अब देखो डेंसिटी लीटर में, सॉरी डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में थी तो इसका मतलब वॉल्यूम किसमें आएगी लीटर में। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगी 0.64 इंटू 10 की पावर -3 और ये क्या आ जाएगा 0.98। ये इतने लीटर आ जाएगी क्या इतनी। तो इसका मतलब क्या है अगर हमारे पास 6 ये ना यही तो है, जब तुम इतने ग्राम या इतने किलोग्राम की वॉल्यूम निकालोगे तो ये इतनी आएगी वॉल्यूम हमारे पास, इतनी वॉल्यूम आएगी हमारे पास। यही तो पता चला कि इतनी वॉल्यूम हमारे पास आएगी। ठीक, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाओ क्या कि अगर हम क्या करते हैं इतने लीटर, ये तो हुआ इतने लीटर, जब इतने लीटर हम डिजॉल्व करते हैं इतने लीटर हमारे पास तो देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब हम क्या कर रहे हैं इसका मतलब कि इतनी वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ इतना हमारे पास सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन का मास, और इसमें हमारे पास सॉल्यूट के कितने मोल हैं, सॉल्यूट के हमारे पास 2 मोल हैं। ध्यान देना सॉल्यूट के, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूट के 2 ही तो हमारे पास मोल थे। तो हम क्या करेंगे देखो हम कहेंगे कि इतने लीटर में इतने मोल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 10,064 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.98 लीटर में कितने मोल है, कंटेन्स कितना हमारे पास देखो कितने 2 मोल ऑफ किसके 2 मोल ऑफ C2H5 सॉरी क्या नाम CH3OH 2 मोल तो है। अब बताओ अगर 1 लीटर होता तो कितना होता, तो हम कहते 2 अपॉन 1064 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.98, ये तो 1 में हुआ। अब बताओ अगर वो कह रहा है कि 5 लीटर में कितने मोल होंगे, तो बताओ 5 लीटर में नहीं निकाल लोगे, 5 लीटर में कितने होंगे 2 अपॉन 1064 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.98 और ये आ जाएगा 5। ये वैल्यू निकाल लेना, यही हमारे पास क्या है पता चल जाएंगे कि 5 लीटर में कितने मोल आएंगे, 5 लीटर में कितने मोल आएंगे।
ठीक, तो क्वेश्चन ही यही था कि 5 लीटर के अंदर कितने मोल हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो तुमने सबसे पहले क्या किया, इसमें इसका मतलब क्या है 2 मोल, इसका मतलब क्या था 2 मोलैलिटी का मतलब था कि 2 मोल तुमने कितने में डिजोल्व कर दिए हैं 1000 ग्राम में। ठीक, तो बाद में तुमने क्या किया कि 2 मोल से तुमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया सल्यूट का। ठीक, और सल्यूट और हमारे पास सॉल्वेंट का दोनों का मास जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया और उस सॉल्यूशन के मास को तुमने क्या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास क्या है 2 मोल जब डिसॉल्व करेंगे तो इतनी वॉल्यूम रिक्वायर होगी। ये तो हुआ। तो जब हमारे पास 2 मोल के लिए हमारे पास 2 मोल के लिए इतनी वॉल्यूम रिक्वायर पड़नी होती है। तो है कि इतने हमारे पास लीटर क्या है 5 लीटर में कितने डिसॉल्व कर सकते हैं, इतने। यही तो है। तो 1 लीटर में इतने और 5 लीटर में इतने मोल हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अगली प्रॉब्लम एक बची है लास्ट, 7 प्रॉब्लम क्या है 7। देखो 7 प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत आसान सा। देखो कह रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम में कह रहा है कि वॉल्यूम, देखो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम देखो 7। ठीक, कह रहा है वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम देखो कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो है। हमने कहा था देखो सेंटीमीटर क्यूब का है या सीसी का है या एमएल का है, बात वही है। ठीक, ये है। ठीक, कह रहा है ऑफ अ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर। ये तो है सेंटीमोलर का, इसका मतलब क्या है मोलैरिटी कितनी दी है, मोलैरिटी दी हुई है सेंटीमोलर ना। ये तो है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब क्या हुआ ना 1 ये 100, इतनी हमारे पास मोलैरिटी दी है। ठीक, कह रहा है कोई अननोन हमारे पास एसिड है। ये तो है। और कह रहा है कि उसका मास इतना है, देखो इसका मास बता रहा है कि मास हमारे पास 0.098 ग्राम है। ठीक, तो बताओ उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास उसका बताना है, मोलर मास बताना है। तो सीधे सीधे फार्मूले में रख दो क्या, देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम, किसमें हमारे पास ना, वॉल्यूम हमारे पास लीटर में। ये तो है वॉल्यूम लीटर में। या हम क्या कर दो इसको, देखो या हम इसको कर दे क्या, मोलैरिटी इक्वल टू इसका मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास अपॉन क्या वॉल्यूम, अगर एमएल में होगी तो ये मल्टीप्लाई कर। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी कितनी दी है 1 सेंटी में, ये होगा। ठीक, मास कितना गिवन है, देखो मास गिवन है कितना है 0.098। ये तो है। मोलर मास तुम्हें निकालना है, मोलर मास निकालना है। वॉल्यूम देखो कितनी दी है, वॉल्यूम भी गिवन है। देखो वॉल्यूम हमारे पास देखो कितनी दी है यहाँ पे 100 और ये हमारे पास इतनी। तो तुम यहाँ से मोलर मास नहीं निकाल लोगे तो यहाँ से मोलर मास को कैलकुलेट कर लेना, मोलर मास को कैलकुलेट कर लेना। ओके।